जय माता की। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जय माता की एक प्रार्थना में हार्दिक अभिनंदन है। आज हम श्री विष्णु महापुराण कथा के तीसरे स्कंद के तीसरे अध्याय को जानेंगे और इसके साथ ही हम चौथे अध्याय को भी करेंगे। तीसरे अध्याय में है चतुर्युगानुसार विभिन्न व्यासों के नाम एवं ब्रह्म ज्ञान का महात्म्य। इससे पहले हम कथा को शुरू करें, पहले प्रभु का सुमिरन करेंगे। ओम नमो श्री भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्री विष्णु महाराज की। तीसरे अध्याय में है श्री मैत्रेय जी बोले कि हे भगवान, अब मैं यह सुनना चाहता हूँ कि प्रभु श्री हरि विष्णु जी ने वेद व्यास रूप धारण करके प्रत्येक युग में किस प्रकार वेदों का विभाग किया। हे महामुने, जिस जिस युग में जो जो वेद व्यास हुए हैं उनका तथा वेदों के समस्त शाखाओं भेदों का आप मुझसे वर्णन कीजिए। इस पर श्री पराशर जी बोले कि हे मैत्रेय, मैं तुम्हें वेद रूप वृक्ष के शाखा भेदों का संक्षेप में वृतांत सुनाता हूँ, क्योंकि विस्तार से सहस्त्रों भेदों का वर्णन करने में तो कोई भी समर्थ नहीं है। हे महामुने, प्रत्येक द्वापर युग में प्रभु श्री हरि विष्णु जी व्यास रूप में अवतार लेते हैं और जगत के कल्याण के लिए एक वेद के अनेक विभाग कर देते हैं। मनुष्यों के बल, वीर्य और तेज को अल्प जानकर वे संपूर्ण प्राणियों के हित के लिए वेदों का विभाजन करते हैं। जिस शरीर से वे प्रभु एक वेद के अनेक विभाग करते हैं, प्रभु मधुसूदन की उस प्रतिमा का नाम वेद व्यास है। हे मैत्रेय, जिस मनवंतर में जो व्यास उत्पन्न होते हैं तथा जिस प्रकार शाखाओं का विभाग करते हैं, वह मैं तुम्हें आज सुनाता हूँ। ध्यान लगाकर सुनिए। व्यावस्तर मनवंतर के प्रत्येक द्वापर युग में महर्षि व्यासों ने आज तक 28 बार वेदों के विभाग किए हैं और 7 मनवंतर हैं और प्रत्येक के द्वापर युग में वेदों के 4-4 विभाग किए हैं। उन 28 व्यासों का विवरण आगे सुनो। पहले द्वापर में श्री ब्रह्मा जी ने स्वयं वेदों का विभाग किया था। दूसरे द्वापर के वेद व्यास प्रजापति हुए। तीसरे द्वापर में शुक्राचार्य जी वेद व्यास हुए। चौथे द्वापर में बृहस्पति जी वेद व्यास हुए। पांचवें द्वापर में सूर्य जी वेद व्यास हुए। छठे द्वापर में भगवान मृत्यु वेद व्यास जी हुए। सातवें द्वापर में इंद्र वेद व्यास हुए। आठवें द्वापर में वशिष्ठ जी वेद व्यास हुए। नवें द्वापर में सारस्वत जी वेद व्यास हुए। 10वें द्वापर में त्रिधामा वेद व्यास हुए। 11वें द्वापर में त्रिशीक जी वेद व्यास हुए और 12वें द्वापर में भारद्वाज जी वेद व्यास हुए। 13वें द्वापर में अंतरिक्ष जी वेद व्यास हुए। 14वें द्वापर में वर्णी जी वेद व्यास हुए। 15वें द्वापर में त्रयारुण जी वेद व्यास हुए। 16वें द्वापर में धनंजय जी वेद व्यास हुए। 17वें द्वापर में क्रतुजन्य वेद व्यास हुए। 18वें द्वापर में जय वेद व्यास हुए। 19वें द्वापर में भारद्वाज जी वेद व्यास हुए। 20वें द्वापर में गौतम देव वेद व्यास जी हुए। 21वें द्वापर में हरियात्मा वेद व्यास जी हुए। 22वें द्वापर में बाजश्रवाप मुनि वेद व्यास हुए। 23वें द्वापर में सोम सूक्ष्मवंशी तृणबिंदु वेद व्यास जी हुए। 24वें द्वापर में भृगुवंशी ऋक्ष वेद व्यास जी हुए, जो वाल्मीकि जी कहलाए। 25वें द्वापर में मेरे पिता शक्ति वेद व्यास हुए। 26वें द्वापर में मैं हुआ। मेरे पश्चात 27वें द्वापर में जातुकरण वेद व्यास हुए। फिर 28वें द्वापर में कृष्ण द्वैपायन
वेद व्यास जी हुए। इस तरह से 28 व्यास प्राचीन हैं। इन्होंने द्वापर आदि युगों में एक ही वेद के 4-4 विभाग किए हैं। हे मैत्रेय, मेरे सुपुत्र कृष्ण द्वैपायन के पश्चात द्वापर युग में द्रोण पुत्र अश्वत्थामा वेद व्यास होंगे। तो ये थे आज के हमारे तीसरे अध्याय में जितने भी आज तक व्यास जी हुए हैं, उन विभिन्न व्यासों के नाम यहाँ पर आज हमने बतलाए हैं, जाने हैं। यदि आपको हमारी ये कथा पसंद आ रही है तो एक लाइक का बटन अवश्य दबा दीजिए, और अभी अभी अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी दबा लीजिए, ताकि आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले और आसानी से मिल सके। तो अब हम करेंगे चौथा अध्याय। चौथे अध्याय में है ऋग्वेद की शाखाओं का विस्तार। इसमें श्री पराशर जी बोले कि सृष्टि के आरंभ में प्रभु से आविर्भूत वेद, ऋक, यजु आदि चारों पादों से युक्त तथा 1,00,000 मंत्रों वाला था। उसी से संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले अग्निहोत्र आदि 10 प्रकार के यज्ञों का प्रचार हुआ। इसके पश्चात 28वें द्वापर युग में मेरे पुत्र कृष्ण द्वैपायन ने इस 4 पदों युक्त एक ही वेद के 4 भाग किए। महान ज्ञानी वेद व्यास जी ने उनका जिस तरह से विभाजन किया है, ठीक उसी प्रकार से अन्य वेद व्यासों ने तथा मैंने भी पहले किया था। इसलिए हे द्विज, संपूर्ण चारों युगों में इन्हीं शाखा भेदों से वेदों का पाठ होता है। प्रभु कृष्ण द्वैपायन को तुम साक्षात नारायण ही समझो, क्योंकि हे मैत्रेय, संसार में नारायण के अतिरिक्त अन्य दूसरा कोई भी महाभारत का रचयिता हो सकता है? कोई नहीं हो सकता। हे मैत्रेय, द्वापर युग में मेरे सुपुत्र कृष्ण द्वैपायन ने जिस तरह से वेदों का विभाग किया था, वह मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ। जिस समय व्यास जी ने श्री ब्रह्मा जी की प्रेरणा से वेदों का विभाग करने का उपक्रम किया, तो उन्होंने वेदों का अंत तक अध्ययन करने में समर्थ अपने 4 शिष्यों को साथ में ले लिया। उन शिष्यों में से व्यास जी ने पैल को ऋग्वेद पढ़ाया, दूसरे शिष्य वैशंपायन को यजुर्वेद पढ़ाया, तीसरे शिष्य जैमिनी को सामवेद पढ़ाया तथा व्यास जी ने अपने चौथे शिष्य सुमंतु को अथर्ववेद पढ़ाया। इसके अतिरिक्त व्यास जी ने सूत जातीय परम ज्ञानी रोमहर्षण को इतिहास एवं पुराण के अध्ययन के लिए अपना शिष्य बनाया। भूतकाल में यजुर्वेद एक था, उसके उन्होंने 4 भाग किए, इसलिए उसमें चातुर्होत्र की प्रवृत्ति हुई तथा इस चातुर्होत्र की विधि के द्वारा ही उन्होंने यज्ञ के अनुष्ठान की व्यवस्था की। व्यास जी ने यजु के ऊर्ध्वयु के से ऋक से होता के, साम से उद्भाता की और अथर्ववेद से ब्रह्मा के कर्म की स्थापना की। इसके पश्चात उन्होंने ऋक तथा यजु श्रुतियों का उद्धार करने के बाद ऋग्वेद एवं यजुर्वेद की रचना की तथा साम श्रुतियों के द्वारा उन्होंने सामवेद को रचा। हे मैत्रेय, प्रभु व्यास जी ने अथर्ववेद के द्वारा संपूर्ण राजकर्म तथा ब्रह्मत्व की यथावत व्यवस्था की। इस तरह से व्यास जी ने वेद रूप एक वृक्ष के 4 विभाग कर दिए। फिर विभक्त हुए उन चारों से वेद रूपी वृक्षों का वन उत्पन्न हुआ, यानी पहले केवल एक ही वेद था, उसी वेद से प्रभु वेद व्यास जी ने 4 विभाग किए और फिर उनके विभक्त हुए चारों से वेद रूपी अनेक वृक्ष यानी अनेक वेद
उत्पन्न हो गए। हे द्विज, प्रथम पैल ने ऋग्वेद रूप के 2 भाग किए और फिर उन दोनों शाखाओं को अपने शिष्य इंद्रप्रमिति और वाष्कल को पढ़ाया। इसके पश्चात वाष्कल ने भी अपनी शाखा के 4 भाग किए और उन्हें बौद्ध आदि अपने शिष्यों को दिया। हे मुने, वाष्कल की उन 4 शाखाओं को उनके शिष्य बौद्ध, अग्निमादक, याज्ञवल्क्य एवं पराशर ने ग्रहण किया। हे मैत्रेय, इंद्रप्रमिति ने अपनी प्रतिशाखा को अपने सुपुत्र मांडुक्य को पढ़ाया। इस प्रकार शिष्य प्रशिष्य क्रम से उस शाखा का उनके पुत्र और शिष्यों ने पूरी तरह से आगे प्रचार और प्रसार किया। इस शिष्य परंपरा से ही शाकल्य वेद मित्र ने उस संहिता को पढ़ा और उसको उन्होंने 5 शाखाओं में बांटकर अपने 5 शिष्यों को पढ़ाया। उनके 5 शिष्य ये थे मुद्गल, गोमुख, वातस्य, शाल्य और महामती शरीर। हे मुनि सत्तम, उनके एक अन्य शिष्य शाकपूर्ण ने 3 वेद संहिताओं की और 4थे निरुक्त ग्रंथ की रचना की। उन संहिताओं को पढ़ने वाले उनके शिष्य महामुनि क्रौंच, वैतालिक और बालाक थे और 4थे ग्रंथ का अध्ययन निरुक्तकार नामक शिष्य ने किया। इस तरह से वेद रूप वृक्ष की प्रति शाखाओं से अनुशाखाओं की उत्पत्ति हुई, यानी एक वेद से अनेकों वेद इस तरह से आगे उत्पन्न होते गए। वाष्कल ने अन्य 3 संहिताओं की रचना की। उनके उन संहिताओं को पढ़ने वाले शिष्य कालायनी, गागर्य और कथाजव थे। इस तरह जिन्होंने संहिताओं की रचना की वे बृहवच कहलाने लगे। तो ये था आज का हमारा श्री विष्णु महापुराण कथा के 3रे स्कंद का 4था अध्याय, जिसमें हमने वेदों के बारे में जाना। अगले अध्याय 5वें अध्याय में हम जानेंगे शुक्ल यजुर्वेद तथा यजु शाखाओं का वर्णन। इसके लिए हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं। यदि आपको हमारी ये कथा पसंद आए तो एक लाइक का बटन अवश्य दबाएं। इस प्रकार की और भी अन्य धार्मिक रोचक कथा कहानियों को जानने सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों और प्रियजनों में आगे भी शेयर करते रहें। जय माता की।